हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरके रवि फिजिक्स क्लासेज। आज फिर से हमारा और आपका प्यारा सा यूट्यूब प्लेटफॉर्म आरके रवि फिजिक्स क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, फटाफट पहले जुड़ जाइए और इस लिंक को अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि आज कैपेसिटर का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ठीक, वो आप जहां भी बैठे हुए हैं, आपका दोस्त जहां भी बैठा हुआ है, वो अच्छे कंटेंट में, ठीक, कैपेसिटर के इस टॉपिक को अच्छे तरीका से पढ़ पाए। तो आइए प्यारे बच्चों, अधिक से अधिक जुड़िए। बहुत कम बच्चे जुड़े हुए हैं, फटाफट जुड़िए। और आज हम आप लोगों को कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर या ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर का थ्योरी और न्यूमेरिकल का कंटेंट बताने वाले हैं। क्योंकि कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन जो है या कैपेसिटर का ग्रुपिंग जो है, ठीक, इसका न्यूमेरिकल थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक, समझने वाली बात होती है, ठीक। और आप अच्छे तरीका से देखेंगे, थ्योरी के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीका से देखेंगे प्यारे बच्चों, आप बहुत बढ़िया तरीका से न्यूमेरिकल को डील कर पाएंगे, ठीक है। तो पढ़ाई के साथ साथ अब थ्योरी विथ न्यूमेरिकल का डील करना पड़ेगा, डीलिंग करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, ताकि थ्योरी को इतने अच्छे तरीका से देख लीजिए, ठीक, हिसाब जिस टाइप का हिसाब आपके सामने हम रखेंगे, ठीक, आपको बना के दिखाएंगे, कम से कम उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपसे जरूर बने। प्यारे बच्चों, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। फटाफट जुड़िए, लाइव सेक्शन में फटाफट जुड़िए। चलिए सभी कोई जुड़िए फटाफट। आइए आज हम चलते हैं फिर से। हाँ, जरूर पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा, ठीक है। प्यारे दोस्त, आपका जो ये आज क्लास हो रहा है, ठीक है, तो आज इस क्लास में वैसे बच्चे को भी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। सुनिए, आज बच्चे को यहां पर वैसे बच्चे को भी सुविधा मिलेगा जो कुछ एग्जाम की वजह से, ठीक, गांव चले गए थे, ठीक है, या फिर हमसे किसी कारणवश दूर हो गए थे 2-3 दिनों से, ठीक है। तो आज वैसे बच्चे को भी बहुत अच्छा कंटेंट के साथ, ठीक, आपको सुविधा मिलने वाला है। प्यारे बच्चों, अधिक से अधिक जुड़िए, अधिक से अधिक जुड़िए। बहुत कम बच्चे जुड़े हुए हैं प्यारे बच्चों, अधिक से अधिक जुड़िए, क्योंकि कैपेसिटर का आज बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी और थ्योरी का ऐसा बेस्ट कॉन्सेप्ट देंगे, ठीक, जो आप यहां से न्यूमेरिकल भी बना पाएंगे, ठीक है। अधिक से अधिक जुड़िए। और प्यारे बच्चों, हाथ पे हाथ दे करके नहीं बैठना है, ठीक, हमारे साथ बने रहिए। और 2023 में हम लोग बेहतरीन रिजल्ट करने वाले हैं, ठीक। और फिर से आप 70 में, जैसे इस बार 70 के थ्योरी में, ठीक, 69 यानी 69 बच्चे लाए। आप भी उस योग्य रहिए, आप एकदम बिल्कुल जुड़े रहिए और आप भी वैसा कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, डेरा पर एकदम बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन एकदम बिल्कुल फील होना चाहिए फिजिक्स वाला, ठीक है। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं बात को रोक करके अपने टॉपिक पर। कमेंट को थोड़ा सा विराम दीजिएगा, कमेंट सेक्शन को थोड़ा सा विराम दीजिएगा और अब टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। आइए अपने टॉपिक पर। हाँ भाई, 70 में 70 भी आएगा, 70 में 70 भी, ठीक है। ये जो सेशन था 2022, ठीक है, मैं उसकी चर्चा किया, ठीक, क्योंकि 70 में मेरे कोचिंग में 70 से, ठीक, 1 नंबर कट गया था, ठीक है, 69 नंबर आए और 68 तो ढेर सारे बच्चे को आए, ठीक है। आइए आइए प्यारे बच्चों, पहले समझने की कोशिश करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता चुके हैं कैपेसिटर यानी कंडेंसर के बारे में, राइट। आप सबसे पहले जानेंगे कैपेसिटर जो है, या इसी को हम लोग कंडेंसर भी कहते हैं, ठीक। इस कंडेंसर में 2 प्लेट होता है भाई मेरे। कितना प्लेट होता है? 2 प्लेट होता है।
हालांकि हम शेप के आधार पर ये कंडेंसर आपको बता दिए हैं, आकृति के आधार पर, ठीक, बेस्ड ऑन शेप यानी आकृति के आधार पर कंडेंसर 3 प्रकार के होंगे। नंबर 1 आपको हमने बताया है, प्यारे बच्चों गौर फरमाइएगा, ठीक, और अच्छे तरीका से सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है, आपका थोड़ा सा पीछे का रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक, और आगे का जो ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है या ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर है, आप इस चीज को भी समझ पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको आकृति के आधार पर कैपेसिटर हमने आपको पढ़ाया है 3 प्रकार के होंगे। नंबर 1 पैरेलल कैपेसिटर, ठीक है, पैरेलल। उसके बाद हमने आपको बताया है स्फेरिकल, ठीक, और उसके बाद हमने आपको बताया है सिलेंड्रिकल, राइट। पैरेलल, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल यानी समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय प्लेट संधारित्र और बेलनीय प्लेट संधारित्र। प्यारे बच्चों अच्छे तरीका से समझेंगे, अगर आपसे कोई पूछेगा भी कि कंडेंसर यानी कैपेसिटर कितने प्रकार के होंगे, ठीक, तो आप नॉर्मली 3 कहेंगे, ठीक, समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय प्लेट संधारित्र और बेलनीय प्लेट संधारित्र। प्यारे बच्चों ये जो कंडेंसर होता है, कैपेसिटर होता है, ठीक, ये शेप में आपका या तो गोलीय हो या बेलनीय हो या पैरेलल हो, ठीक। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इसमें प्लेट सब में 2 ही होता है, राइट। प्लेट कितना होता है? 2। याद रखिएगा, एक प्लेट को हम लोग कलेक्टिंग प्लेट कहते हैं, दैट मींस चार्ज देते हैं, और दूसरे को अर्थ कनेक्ट करते हैं, राइट। जैसे ही एक को चार्ज देंगे, दैट मींस पॉजिटिव चार्ज देंगे, ठीक है, तो दूसरा स्वतः नेगेटिव की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है, राइट। तो कंडेंसर में एक प्लेट को हम लोग चार्ज करते हैं और दूसरे को अर्थ कनेक्ट करते हैं, राइट। जिसको हम लोग चार्ज देंगे प्यारे बच्चों, जिसको हम लोग चार्ज देते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग चार्ज देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग कलेक्टिंग प्लेट कहते हैं, राइट। इसको क्या कहेंगे? कलेक्टिंग प्लेट। और जिसको अर्थ से जोड़ते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम लोग कंडेंसिंग प्लेट कहेंगे, राइट। फिर से समझिएगा, कंडेंसर में या कैपेसिटर में जिस प्लेट को आप चार्ज देते हैं, ठीक है, चार्ज देने का मतलब सेल से जोड़ते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से। फॉर एग्जांपल आप ऐसे भी कह सकते हैं, मान लीजिए, ठीक है, आप इसको सेल से जोड़ दिया आपने, ठीक है, और ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक, तो यहां पर चार्ज पॉजिटिव जमा हो गया, ठीक है, और दूसरा स्वतः, ठीक, नेगेटिव की तरह बिहेव करना स्टार्ट किया, और इस प्लेट पर चार्ज आपका कैसा है प्यारे बच्चों? नेगेटिव, राइट। तो आपके माइंड में इतना चीज जरूर आ गया होगा। आज कंडेंसर के बारे में सर 11th का लाइव क्लास कब से होगा? 7 बजे के बाद, ठीक है प्यारे बच्चों, 7 बजे के बाद। चलिए आइए, तो सबसे पहले आज आप इतना जरूर जान गए होंगे कि कंडेंसर में 2 प्लेट होगा, जिसमें एक प्लेट को कलेक्टिंग प्लेट कहेंगे, ठीक है, और दूसरे को कंडेंसिंग प्लेट कहेंगे, राइट। कलेक्टिंग को हम लोग चार्ज करते हैं, इसका मतलब अगर सेल भी लगा रहे हैं, ठीक, तो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, ठीक, और दूसरा प्लेट जो है ये आपका कंडेंसिंग प्लेट है, ठीक, ये आप इस पर नेगेटिव चार्ज हो गया। कोई प्रॉब्लम? आज हम आपको कंडेंसर का यानी कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, और नोट्स जो है, नोट्स पीडीएफ आपको कंप्लीट हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अच्छे तरीका से पहले देखना है, समझना है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली बात, 1 नंबर, कि कंडेंसर को या कैपेसिटर को हम लोग जोड़ते क्यों हैं? प्यारे बच्चों कंडेंसर को या कैपेसिटर को हम लोग जोड़ते क्यों हैं? याद रहे प्यारे बच्चों, हमने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक, अगर ये मान लीजिए कंडेंसर, राइट, ये मान लीजिए आपका कंडेंसर, ठीक है ना, कंडेंसर या कैपेसिटर है, और ये 2 माइक्रोफैराड का, कितने का है? 2 माइक्रोफैराड का। हमने आपको बता रखा है, ये जो फैराड है ना, ये कैपेसिटर यानी कैपेसिटी, कंडक्टर का जो कैपेसिटी है, ठीक, उसकी मतलब क्षमता जो है, ठीक है, क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है, ठीक है। चालक की धारिता कहिए
या चालक की क्षमता कहिए, ठीक है, चालक की धारिता या चालक की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर का एसआई मात्रक क्या होता है भाई, फैराड। तो मान लिया ये कंडेंसर आपका कितने माइक्रो का है, 2 माइक्रो फैराड का है, राइट। आपको कितने माइक्रो फैराड का कंडेंसर दिया गया है, 2 माइक्रो फैराड का, ठीक है। और इस टाइप का कंडेंसर मान लीजिए आपके पास 5 गो है, आराम से समझिएगा प्यारे बच्चों, ठीक। इस टाइप का कंडेंसर मान लीजिए, मैं फिगर बना ही दे रहा हूं, ठीक है। इस टाइप का कंडेंसर आपके पास कई गो है, 5 गो है, ठीक है। इस टाइप का कंडेंसर आपके पास कई गो है, ठीक है, 5 गो है, राइट। समझ रहे हैं, 5 गो कंडेंसर, ठीक है। अब सवाल है हर एक की कैपेसिटी कितनी है, 2 माइक्रो फैराड है। हो सकता है ठीक कि इसमें से ईच का कैपेसिटी तो 2 माइक्रो फैराड है, लेकिन आपको 2 से अधिक कैपेसिटी चाहिए, राइट। 2 से अधिक कैपेसिटी चाहिए, तो भी आप क्या करेंगे, कंडेंसर को जोड़ेंगे। कंडेंसर को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, राइट। कंडेंसर को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक। गौर फरमाइएगा जरा, ये कंडेंसर है या कैपेसिटर है। अगर इस टाइप से 5 गो कैपेसिटर आपको दे दिया गया है प्यारे बच्चों, ठीक, और आपको क्षमता अधिक चाहिए, ठीक है, कैपेसिटर की कैपेसिटी को बढ़ाना है आपको, मान लीजिए, ठीक। तो इस पोजीशन में आप इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे, राइट। क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक। तो अब सवाल है, जोड़ना तो पड़ेगा। हो सकता है आपको एक जो कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटी ये दे रखा है 2 माइक्रो फैराड, यानी सबकी 2, मतलब ये भी 2 है, 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 2 माइक्रो का है। हो सकता है अगर आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटी, ठीक, यानी 2 माइक्रो फैराड से कम चाहिए, ठीक है, मतलब 2 की जरूरत नहीं है, 2 से क्या चाहिए, कम चाहिए। इस पोजीशन में भी आपको कंडेंसर को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, राइट। अच्छे तरीका से देखेंगे, अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटी, गौर फरमाइएगा जरा, इक्विवेलेंट कैपेसिटी अगर आप नहीं समझ पा रहे होंगे, इसका मतलब हो गया समतुल्य धारिता। समतुल्य धारिता का मतलब कैपेसिटी का योग, जितना कैपेसिटी चाहिए, अगर उससे अधिक करना हो फिर भी जोड़ेंगे, ठीक है, और अगर कैपेसिटी घटाना हो फिर भी जोड़ेंगे, और अगर कैपेसिटी घटाना हो फिर भी जोड़ेंगे। अब सवाल है कि कैसे जोड़ेंगे कि कैपेसिटी बढ़ जाएगा, और कैसे जोड़ेंगे कि कैपेसिटी घट जाएगा। प्यारे बच्चों गौर फरमाना है जरा, ये जो कैपेसिटर आपको दिया गया है तो कैसे जोड़ेंगे, ठीक, कि इक्विवेलेंट कैपेसिटी बढ़ जाएगा, और कैसे जोड़ेंगे कि इक्विवेलेंट कैपेसिटी घट जाएगा। तो सुनिए, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या है इसे लिखिए, या ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर क्या है इसे लिखिए, ठीक, या हिंदी में आपसे कह सकता है संधारित्र का संयोजन क्या है इसे लिखिए। सर वीडियो फंस रहा है, चलिए, अच्छा ठीक है, ये नेट प्रॉब्लम होगा, ठीक है। आइए मेरे बच्चों, आइए अपने टॉपिक पर फिर से, ठीक है। देखिए, अब सवाल है, आपसे पूछ सकता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या है, ठीक, या हिंदी में आपसे कहेगा कि संधारित्र का संयोजन क्या है, ऐसे भी पूछ सकता है, या इसी को कह सकता है कि संधारित्र का समूहीकरण क्या है, ठीक है, या इसी को कह सकता है संधारित्र का समूहन क्या है। प्यारे बच्चों, आरके रवि प्लेटफॉर्म में आप पढ़ रहे हैं ना, आरके रवि फिजिक्स प्लेटफॉर्म में आप पढ़ रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन किसी भी तरह से क्यों नहीं पूछा जाए, कॉन्सेप्ट अगर तगड़ा है, ठीक, तो फंसने का नहीं। आइए जरा गौर फरमाइएगा, कॉम्बिनेशन पूछे, ठीक, या ग्रुपिंग पूछे, बतवा सेमे है, बात समझ रहे हैं। हिंदी में या तो संयोजन कहे फिर भी यही बात, समूहीकरण कहे फिर भी यही बात, समूहन कहे फिर भी यही बात। प्यारे बच्चों फंसना नहीं है, ठीक, इसका अर्थ ही हो गया कॉम्बिनेशन का मतलब भी कैपेसिटर को जोड़ रहे हैं, मतलब किसी भी चीज को जोड़ रहे हैं। फिलहाल अभी कैपेसिटर पढ़ रहे हैं, इसीलिए कैपेसिटर की चर्चा करेंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन का मतलब भी जोड़ना, ग्रुपिंग का मतलब भी जोड़ना, राइट, बात समझ रहे हैं। तो अब सवाल है कि इसको जोड़ क्यों रहे। याद रहे प्यारे बच्चों,
अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटी मतलब जितनी कैपेसिटी आपको चाहिए, अगर आपको उतना कैपेसिटी नहीं मिल रहा है, ठीक, तो संधारित्र को क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, कंबाइंड करते हैं। ठीक, संधारित्र को जोड़ने का जो प्रोसेस है, संधारित्र को जोड़ने की जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया का नाम है प्यारे बच्चों क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, यानी संधारित्र का समूहीकरण या संधारित्र का संयोजन। राइट, आप कह सकते हैं जब उचित मान की धारिता प्राप्त करना हो, मतलब जितनी कैपेसिटी आपको चाहिए उतना अगर प्राप्त करना हो, ठीक, तो कैपेसिटर को क्या करेंगे, आप एक दूसरे से जोड़ेंगे, कंबाइंड करेंगे। कैपेसिटर को जोड़ने का जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कहेंगे। प्यारे बच्चों, आप घर में बैठे हुए हैं, आपके दिमाग में फिर भी इतना चीज रोटेट करना चाहिए कि अगर आपको जितनी कैपेसिटी चाहिए, ये कंडेंसर क्या करता है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है, और जितनी कैपेसिटी आपको चाहिए अगर उतना नहीं मिल रहा है, ठीक, तो कैपेसिटर को क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कंबाइंड करेंगे, जोड़ेंगे। कैपेसिटर को जोड़ने का जो प्रोसेस होगा, इसी प्रोसेस को कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर यानी संधारित्र का संयोजन कहेंगे। राइट, अब सवाल है कि कैपेसिटर का संयोजन होता है कितने प्रकार से, गौर फरमाएंगे जरा। कैपेसिटर का संयोजन या कॉम्बिनेशन होता है कितने प्रकार से, प्यारे बच्चों गौर से सुनिएगा। कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन दो प्रकार से होता है। राइट, एक नंबर में आप कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, और दो में कहेंगे आप पैरेलल कॉम्बिनेशन। राइट, एक में कहेंगे आप सीरीज कॉम्बिनेशन और दो में आप कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक सीरीज और पैरेलल आज मेन टॉपिक हमारा यहीं पे है। राइट, आज मेन टॉपिक हमारा यहीं पे है कि सीरीज में कैसे जोड़ेंगे और पैरेलल में कैसे। प्यारे बच्चों गौर फरमाइएगा पहले, ठीक, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कंडेंसर यानी कैपेसिटर का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। ठीक है सर, साउंड प्रॉब्लम है, ठीक है, अरे जानते नहीं है भाई, लगन का समय है ना, ठीक, तो प्रॉब्लम तो होगा ही, क्या कीजिएगा आप। चलिए आइए, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए, क्या कीजिएगा, पढ़ाई के चक्कर में सोसाइटी का शादी रुकवा दीजिएगा क्या? आए, चलिए आइए प्यारे बच्चों, थोड़ा सा उधर का भी आनंद ले लिया जाए। नहीं, आइए चलिए। तो आप कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का डेफिनेशन भी कह सकते हैं कि जब उचित मान की धारिता प्राप्त करना हो या जितना आपको कैपेसिटी जरूरत है। चलिए सर, गाना कौन सा बज रहा है भाई? आपको तो हम पढ़ा रहे हैं कि गाना सुनेंगे, ठीक है। आइए गौर फरमाइएगा जरा, ठीक है, अपने टॉपिक पर भी हल्का फुल्का एंजॉय करना है, कुछ ज्यादा भी नहीं ना। अब सॉन्ग सुनिएगा तो फिर माइंड तो आपका सॉन्ग के तरफ चल जाएगा ना। आइए प्यारे बच्चों, आइए जरा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, एक नंबर बात, आपसे अगर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पूछेगा, ठीक, तो भी आप आराम से डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। और ये डेफिनेशन आपको अच्छे तरीका से नोट्स पीडीएफ एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, इंग्लिश मीडियम बच्चे के लिए भी और हिंदी मीडियम बच्चे के लिए भी। राइट, चलिए आइए जरा गौर फरमाइएगा, जरा ध्यान से, जरा ध्यान से। अब हम आपको सीरीज और पैरेलल बताने के लिए जा रहे हैं। डेफिनेशन भी देखिए, हम आपको फिगर से ही बताएंगे। राइट, डेफिनेशन भी आपको हम फिगर से बताएंगे, ठीक, जरा फिगर पे ध्यान दीजिएगा। आइए जरा ध्यान से प्यारे बच्चों, पहले सबसे पहले मैं आपको बता दिया कि कैपेसिटर में दो प्लेट होगा। राइट, कैपेसिटर में दो प्लेट होगा, यानी आप कह सकते हैं एक प्लेट ये हो गया, एक प्लेट ये हो गया, ठीक है। ये अपने लोग का एक कैपेसिटर हो गया या कंडेंसर हो गया। राइट, आपका ये एक कंडेंसर हो गया, ठीक है। फिर उसी तरह से देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका हो गया दूसरा कंडेंसर। राइट, फिर मान लीजिए ये आपका हो गया तीसरा कंडेंसर, ठीक है। सो इस तरह से और भी लगा सकते हैं। जितना भी न्यूमेरिकल में दिया जाएगा आप अच्छे तरीका से देख लेंगे तो बिल्कुल बनेगा, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, कमेंट को थोड़ा सा विराम दीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छे तरीका से समझिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। आइए
कैपेसिटर में 2 प्लेट होता है, हमने भी बाबू 2 प्लेट ले रखा है। ठीक, यहां देखिए एक कैपेसिटर ये हो गया, दूसरा कैपेसिटर ये हो गया, तीसरा कैपेसिटर आपका ये हो गया, राइट। अब जरा ध्यान से देखिए, सो आप जितना भी आपको लगाना होगा, मान लीजिए अगर n वो आप लगा रहे हैं, ठीक, तो आपका nवां कैपेसिटर आपका ये हो गया, राइट। चलिए अच्छे तरीका से पहले देखिएगा, चलिए आइए अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो कैपेसिटर हम ले रखे हैं, ठीक, तो आपको पता होना चाहिए, अब इसको हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जोड़ रहे हैं, तो अब देखिए मान लिया ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल होगा तो ये नेगेटिव होगा, फिर ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव होगा, कोई प्रॉब्लम। फिर देखिए ये अगर पॉजिटिव होगा तो ये भाई निगेटिव होगा, राइट। अब जरा गौर फरमाइएगा, हम कैपेसिटर को जोड़ रहे हैं, ठीक है, और एडजस्टिंग को देखिए, एडजस्टिंग से ही आप फिगर को भी ड्रॉ कर सकते हैं, डिफिनेशन भी बना सकते हैं, और कैलकुलेशन तो गर्दा बनाएंगे, ठीक है। आइए तो देखिए ये जो आपका नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक, ये जो नेगेटिव टर्मिनल है या नेगेटिव प्लेट है आपका, ठीक, आप इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव से कंबाइन कर देंगे, ठीक है। फिर देखिए सेकंड प्लेट का जो नेगेटिव प्लेट है, ठीक है, फिर नेक्स्ट पे आप क्या करेंगे, पॉजिटिव से जोड़ देंगे। ऐसे प्रोसेस को ही हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, राइट। अब सवाल है कि एक तरफ हम लोग क्या करेंगे भाई, एक तरफ क्या करेंगे, हम लोग इसको चार्ज देते हैं, एक तरफ क्या करेंगे, चार्ज देंगे, और जैसे ही ये कनेक्शन हो जाए, ठीक, तो नेक्स्ट अंतिम लास्ट का जो प्लेट होता है ना, ठीक, इसके सेकंड प्लेट को यानी निगेटिव प्लेट को हम लोग अर्थिंग करते हैं, पृथ्वी से जोड़ते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, पृथ्वी से जोड़ेंगे, राइट। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहां से चार्ज क्यों जा रहा है, कितना चार्ज जा रहा है, क्यों जा रहा है, ठीक। तो अब देखिए ये तो एक ही तार से सबका कनेक्शन किया हुआ है, राइट। तो देखिए सबके लिए चार्ज क्यों जाएगा, लेकिन जिसकी जितनी कैपेसिटी होगी वो उतने चार्ज को स्टोर करेगा। अब देखिए इसके कैपेसिटी को डिनोट करते हैं C से, पहला है इसीलिए C1 कह सकते हैं, ठीक, दूसरा है इसीलिए इसको C2 कह सकते हैं, तीसरा है इसीलिए इसको C3 कह सकते हैं, और ये आपका Cm हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। अब जरा गौर फरमाइएगा, अर्थ को समझिएगा, मान लीजिए यहां से 100 कूलम चार्ज चला, राइट, 100 कूलम चार्ज चला, इसका ठीक है, फिर इसकी जितनी कैपेसिटी है ये स्टोर करेगा, फिर इसकी जितनी कैपेसिटी है ये स्टोर करेगा, फिर इसकी जितनी कैपेसिटी है ये स्टोर करेगा। अब सवाल है, जैसे ही चार्ज ये लेगा, ठीक, तो पोटेंशियल जनरेट करेगा। हम आपको पहले बता दिए हैं कि कैपेसिटर को जैसे चार्ज देंगे ये पोटेंशियल को जनरेट करता है। प्यारे बच्चों, ठीक, मान लिया ये जो C1 है, ठीक, ये C1 के कारण पोटेंशियल जनरेट किया भाई कितना, V1, क्योंकि हमने आपको बता रखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को नॉर्मली डिनोट करते हैं V से, ठीक है, और इसकी कैपेसिटी C1 है, पोटेंशियल जनरेट किया कितना, V1, ठीक, ये पोटेंशियल जनरेट किया राइट V2, ये आपका मान लिया V3, जितना भी लगा हुआ है, ठीक है, ये आपका हो गया क्या, Vn, ठीक है। अब देखिए ये पोटेंशियल जो है ना, ये टोटल आपका स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ये टोटल पोटेंशियल को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आपका रिजल्टेंट पोटेंशियल हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, ये कैपेसिटर यहां से लेकर के यहां तक जो लगा हुआ है, ठीक, तो रिजल्टेंट पोटेंशियल आपका हो रहा है प्यारे बच्चों कितना, V, और इक्विवेलेंट कैपेसिटी, इक्विवेलेंट का मतलब हो गया टोटल कैपेसिटी कितना है भाई, ठीक। तो प्यारे बच्चों कैपेसिटी को डिनोट करते हैं C से, और ये सीरीज में लगा हुआ है ना, ठीक है, तो इसका मतलब बेस पर क्या करेंगे, S डाल देंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटी आपका हो गया क्या, CS। गौर फरमाइएगा, आप इस फिगर के माध्यम से डिफिनेशन भी बना सकते हैं, कैलकुलेशन भी बना सकते हैं, ठीक, और फिगर तो ऑलरेडी है। आइए अगर आपको कॉपी में नोट करना होगा, ठीक, तो नोट्स PDF से करेंगे, और हालांकि हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबसे पहले 1 नंबर में जाने थे सीरीज कॉम्बिनेशन। आप सीरीज कॉम्बिनेशन में कह सकते हैं
सीरीज कॉम्बिनेशन वह कॉम्बिनेशन है जिसमें फर्स्ट कैपेसिटर के सेकंड प्लेट को नेक्स्ट कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से सोनसो, यही प्रोसेस है। ठीक है, आप कह सकते हैं दिए गए संधारित्र के दूसरे प्लेट को अगले संधारित्र के प्रथम प्लेट से जोड़ा जाता है। इस प्रकार के संयोजन को ही संधारित्र का श्रेणीक्रम संयोजन कहा जाता है। राइट, आप कह सकते हैं संधारित्र का श्रेणीक्रम संयोजन वैसा संयोजन है जिसमें एक प्रथम संधारित्र के या दिए गए संधारित्र के दूसरे प्लेट को अगले संधारित्र के प्रथम प्लेट से जोड़ा जाता है। इस प्रकार के संयोजन को ही क्या कहेंगे? श्रेणीक्रम संयोजन कहेंगे। इसको नॉर्मली डिनोट कौन चीज से करेंगे? CS से। इस प्रकार के संयोजन में प्रथम संधारित्र के प्रथम प्लेट को चार्ज कनेक्ट करेंगे और अंतिम संधारित्र के दूसरे प्लेट को अर्थ कनेक्ट करेंगे, यानी वियोजित करेंगे। आप यही चीज लैंग्वेज में पाएंगे वहां पर। ठीक है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, अगर कैपेसिटर के कैपेसिटी को घटाना हो, गौर फरमाना है, अगर कैपेसिटर के कैपेसिटी को घटाना है, ठीक, तो आप इसको सीरीज में जोड़ेंगे। प्यारे बच्चों, अगर कैपेसिटर के कैपेसिटी को घटाना है, ठीक, तो आप सीरीज में जोड़ेंगे। यानी आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल ऐसे समझिएगा, ये भी 2 माइक्रो का है, ये 3 माइक्रो का है, ये 4 माइक्रो का है और ये मान लीजिए 5 माइक्रो का है, मान लिया ऐसा। तो अगर आप इसको सीरीज में जोड़ेंगे ना, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी जब भी आएगा, ठीक, तो 2 माइक्रो से कम ही आएगा। प्यारे बच्चों, 2 माइक्रो से क्या होगा? कम ही आएगा। ठीक है, तो शायद आप डिफिनेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, डिफिनेशन भी यहां से क्लियर हो सकता है। आप एक्सप्रेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक, और जैसे एक्सप्रेशन निकालना चाहेंगे, ठीक, तो यहां से आप फिगर भी ड्रॉ कर सकते हैं। फिगर का लैंग्वेज, फिगर को देख करके आप लिख सकते हैं। और जब इसका कैलकुलेशन करना हो, ठीक, तो जरा ध्यान से देखिएगा। कैलकुलेशन हम आपको करके दिखा रहे हैं। प्यारे बच्चों, गौर से देखना है। अब जरा गौर फरमाइएगा, यहां पर देखिए पोटेंशियल सबका अलग अलग है और ये पोटेंशियल ही इक्विपोटेंशियल के इक्वल होगा। तो आप कह सकते हैं क्योंकि रिजल्टेंट पोटेंशियल भाई मेरे कितना है? V है, और ये V इक्वल होगा किसका? तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस सोनसो, ठीक है, सोनसो प्लस Vm का। ठीक है, अब सवाल आपके मन में आ सकता है, ठीक, कि सर पोटेंशियल को जोड़े क्यों? तो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, पोटेंशियल जो है ये स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर का अलजेब्रिक क्षमता है। रिजल्ट निकालने के लिए आप सीधा सीधी क्या करिए? जोड़ दीजिए। आइए प्यारे बच्चों, आप जरूर कहेंगे रिजल्ट में है ये भी क्या है? रिजल्टेंट पोटेंशियल है आपका। ठीक, तो अब देखिए एक फॉर्मूला पहले आपको हमने पढ़ा रखा है। ठीक है, फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया है, क्योंकि Q बराबर CB। Q बराबर क्या? CB। प्यारे बच्चों, अगर यहां से V को निकालना चाहें, ठीक, तो Q अपॉन C करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसी फॉर्मेट का यूज करेंगे, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक, इस V के जगह क्या लिखेंगे आप? Q बाई C, लेकिन सीरीज, राइट। अब देखिए, अभी हम तुरंत बोले हैं चार्ज तो सबके लिए इक्वल ही जाएगा, चार्ज सबके लिए इक्वल ही जाएगा। ठीक, तो अब देखिए ये V1 है ना, तो Q तो होगा ही, कैपेसिटी आप क्या कहेंगे? C1, राइट। फिर क्या कहेंगे? Q, लेकिन कैपेसिटी C2, फिर Q कैपेसिटी C3, फिर प्लस सो ऑन सो, ठीक, प्लस Q, लेकिन कैपेसिटी क्या? Cn। अब देखने से ही पता चलता है प्यारे बच्चों, ये Q आपका कॉमन बन जा रहा है। ठीक है, आप क्या करेंगे? इट इज इंप्लाइज दैट Q बाई C सीरीज इज इक्वल्स टू, Q को अगर बाहर करें तो 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 प्लस सो ऑन सो प्लस 1 बाई Cn। चार्ज देखिए आपका कट जा रहा है, आप 1 बाई CS इज इक्वल्स टू कह सकते हैं 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 प्लस सो ऑन सो, ठीक, प्लस 1 बाई Cn।
और यही आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटी हो जाएगा। प्यारे बच्चों गौर फरमाइएगा, कुछ खास नहीं है, ठीक है। हम आपको पहले बता दिए हैं कि जैसे ही आप कैपेसिटर को सीरीज में जोड़े हैं, सर हम लोग को भी पढ़ाइए ना, 11th वाले हैं क्या प्यारे बच्चों? 11th वाले हैं, 11th वाले को एकदम पढ़ाएंगे 7 बजे, ठीक, 2 4 5 10 मिनट इधर उधर होता है नहीं। चलिए, तो शायद आप प्यारे बच्चों जितने भी देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ठीक, आराम से एक बार रिकवर देख लीजिए। आप सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर जाएंगे, ठीक, तो एकदम दिमाग में रखना है कि सीरीज का मतलब ही होता है कि एक ही तार में जोड़ेंगे कैपेसिटर को, राइट, ठीक। तो सबसे पहले हमने कैपेसिटर को बनाया, ठीक है, उसके बाद कैपेसिटर को अच्छे से सजा करके हमने क्या किया, एडजस्ट किया, जोड़ा। अब सवाल है भाई कि तार एक ही है, ठीक है, और एक ही तार में चार्ज अगर क्यों जा रहा है, ठीक, तो सब कैपेसिटर के पास तो चार्ज क्यों ही जाएगा। जिसकी जितनी कैपेसिटी होगी, ठीक, उतना कैपेसिटी वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करता चला जाएगा, और जितनी कैपेसिटी होगी, जितना चार्ज वो लेगा, उस हिसाब से पोटेंशियल भी जनरेट करेगा, राइट। हमको लगता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक। और एक बार आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार है मुझे, ठीक, एक बार कमेंट के जरिए कमेंट करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम भी है प्यारे भाई मेरे, एक बार कमेंट के जरिए जरूर कमेंट करेंगे, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम भी है? गौर फरमाएंगे, फटाफट कमेंट के जरिए कमेंट करिए, कमेंट के जरिए कमेंट करिए फिर से। चलिए, बहुत बढ़िया, लेकिन आज बहुत कम बच्चे जुड़े हैं। कल हम फिर इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, ठीक, इसी लाइव स्ट्रीम में यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, ठीक। तो प्यारे बच्चों आप लोग थोड़ा सा प्यार दीजिएगा, ठीक है, और इस चैनल को अधिक से अधिक चैनल को फैलाइएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा, ठीक है। आइए मिलते हैं नेक्स्ट कल, ओके बाय।